हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि इलियड वेब की जो सीरीज है, उसमें मैंने जिगजैग का भी टॉपिक कवर किया है। 3 तरह के करेक्शन होते हैं, जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल। अगर मैं बात करूँ जिगजैग के टाइप्स ऑफ जिगजैग, मतलब कि जिगजैग कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के जिगजैग होते हैं। जनरली हम लोग नॉर्मल जिगजैग आपको आसानी से मिल जाएगा, इलॉन्गेटेड जिगजैग भी आसानी से मिल जाएगा। बट ट्रंकेटेड जिगजैग जो होता है वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। वो आपको मिल जाएगा, मतलब आई मीन प्राइस जो है कुछ दूर निकल चुका होता है तब मिलेगा। मतलब अगर प्राइस को 100 रुपये अगर जाना होता है, अगर प्राइस को 100 रुपये जाना है तो ऑलरेडी वो 25 रुपये पहुंच चुका है। तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो है, मुझे ये जो मूव था, ये जो पैटर्न था, ये एक ट्रंकेटेड जिगजैग था। आज मैं बात कर रहा हूँ उस ऐसे टॉपिक पर जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग करेक्शन पढ़ रहे हैं और करेक्शन में सारे करेक्शन का अगर हम मास्टरिंग कर लेते हैं तो इलियड वेब जो है बहुत आसानी हो सकता है, बहुत आसान हो सकता है। देखो, इलियड वेब में अगर आप सर्च करोगे या रिसर्च करोगे तो आपको मैक्सिमम इम्पल्स के बारे में मिलेगा कि वे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक के। और अगर आपको करेक्शन के बारे में मिलेगा तो फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल के सिंगल सिंगल मूव के बारे में आपको मिल जाएगा। बट उसकी डिटेल अगर नॉलेज लेनी हो तो कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी चार्टिंग इलियड ट्रेडिंग एकेडमी के इसी प्लेटफॉर्म पर। आइए चलते हैं और ट्रंकेटेड जिगजैग के बारे में पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ट्रंकेटेड जिगजैग का एक फॉर्मेशन लिया हूँ। आप देखोगे तो ट्रंकेटेड जिगजैग है। अब समझो कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर जब कोई भी जिगजैग बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ए बना है ना, जैसे कि आप समझो कि जिगजैग जब बनता है तो ये वो ए बी सी का नेचर बनता है। ए बी और सी, जो ए बनेगा इसमें 5 मूव रहेंगे, 1 2 3 4 5, और इसमें 3 मूव और इसमें अगेन 5 मूव रहेगा। ये जिगजैग का नेचर है। तो अब यहाँ से देखोगे तो जो ये वाला ए है इसमें ना 5 मूव है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये जो मूव देख रहे हो, जो 1 देख रहे हो, ये आपका एक डायगोनल है। इसके बाद थर्ड वेव सबसे लॉन्गेस्ट है, फोर्थ है और फिफ्थ है और बहुत बढ़िया ए बना हुआ है। अगर प्राइस 5 मूव्स में है तो आप जो ऊपर का जो मूव होता है वो कमजोर पड़ जाता है। मतलब अगर ऊपर का जो मूव पड़ता है वो कम अपसाइड जाता है। तो इसीलिए जो जिगजैग का जो मूव होता है रिवर्स में, जो बी बनता है वो कम बनता है, मतलब वो मैक्सिमम जो है 50% तक ही बनता है। तो अभी देखोगे तो मैं यहाँ से यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट है वो तकरीबन 50%, मतलब नहीं गया है, 38.2% ही जो है बी जो है गया है। तो ये आपका बी जो है 50%। अगर हमें यहाँ पर बेरिस कैंडल पैटर्न बनता है तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आप अपने चार्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हो। 61.8% के स्टॉप लॉस है जनरली, ठीक है। लेकिन अगर 38.2% बना है तो आप इसको 50% पे भी शॉर्ट कर सकते हो, 50% के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कर सकते हो। अब ध्यान देना, जो ट्रंकेटेड जिगजैग होता है वो कहाँ मिलता है? वो सी में मिलता है, सी के मूव में मिलता है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर इसे 5 मूव है, यहाँ पर आपको 3 मूव है। देखोगे तो ए रहा, ये बी रहा और ये सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सी बनेगा तो बहुत सारे बुक्स में ट्रंकेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे कि 1 2 3 4 और 5, मतलब जो 5 है वो इसका प्रीवियस हाई ना कट पाए। अब जैसे कि अगर करेक्शन की बात करें तो ए बी और सी, जो ए का लो ना कट पाए, ठीक है। ट्रंकेटेड का मतलब होता है, बहुत सारे बुक्स में है कि जो ये जो सी बन रहा है वो ए का लो ना कटे, राइट। बट आप देखोगे तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है। तो अब मैं, अगर आप कहोगे तो ये तो ट्रंकेटेड नहीं है जी, और मैं बोलता हूँ कि ये ट्रंकेटेड है। ट्रंकेटेड कैसे है? जब आप इस पर एक्सटेंशन डालोगे, एक्सटेंशन ही क्यों डालना है? क्योंकि ये इम्पल्स है और इम्पल्स में हमेशा एक्सटेंशन ही डाला जाता है, ये ध्यान रखना। तो जब आप इसी की बात करते हो ना तो यहाँ से आप क्या करना है कि आपको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंशन मूव डालना होता है, ठीक ना, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो प्राइस है ना 61% को टच नहीं किया है। देखो 61% को टच नहीं किया है। तो जब कोई इम्पल्स 61% एट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो ही ट्रंकेटेड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि उसने प्रीवियस हाई नहीं काटा तो ट्रंकेटेड, प्रीवियस लो नहीं काटा तो ट्रंकेटेड, नहीं। ट्रंकेटेड का मतलब एक्चुअल मीनिंग ये है कि मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो है मेरे हिसाब से है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट अप्लाई करके इलियड पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो मूव बना हुआ ये ट्रंकेटेड सी है, क्योंकि ये 61%
का जो रूल है उसको फुलफिल नहीं किया है और आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आप बुक्स में पढ़ोगे तो इसमें यही मेंशन है, ठीक ना? आप यहाँ पर देखोगे तो ये ट्रंकेटेड का फॉर्मेशन है, 61% नहीं किया है और उसके बावजूद भी ए देखोगे तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 का फॉर्मेशन दिया है, ठीक ना? तो अब क्या करना है कि अब इसमें अब देखोगे तो एक कन्फर्मेशन मैं आपको और बता देता हूँ। कन्फर्मेशन ये है इसमें कि जब आप 0 से बी की ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हो, तो बी से सी का जो मूव बनता है, तो उसकी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम पीरियड है, वो और जब यहाँ से प्राइस चलना शुरू करता है, तो 0 बी की ट्रेंड लाइन हो, तो वो आधे टाइम फ्रेम में या उसके इक्वल टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जानी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है वो तकरीबन 113 मूव है, 113 कैंडल्स है, लेकिन ये जो कटा है तकरीबन 90 कैंडल पर ये ब्रेक हो चुका है। हाँ, ये है कि आगे का जो मूव होगा वो स्लो होगा, बट ये प्राइस जो है इम्पल्स में इंटर कर रहा है। मैंने आपको बताया था, अगर मुझे भी अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो ना कि ये ट्रंकेटेड है, तो मैं बोलता कि नहीं, ये ट्रंकेटेड नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पर आता तो मैं बोलता कि नहीं, ट्रंकेटेड नहीं है, ये 61% जाएगा। बट प्राइस मैं आपसे बताया था कि प्राइस कुछ दूरी निकल चुकी थी, कुछ दूरी को तय कर चुकी होती तब पता चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब क्या करना है कि ट्रंकेटेड जिग कंप्लीट हो गया, मतलब एक करेक्शन जो है ओवर हो चुका है, एक करेक्शन इसमें ओवर हो गया है। तो अगर आपको ये मौका मिलता है बाय करने का, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए इस जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तो आप इसको बाय करके ही चल सकते हो। अब रही बात कि इसका स्टॉप लॉस हम क्या रख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस जो है मैं इसके लिए ए का जो लो है वो चूज करूंगा, ठीक है? तो जब भी प्राइस इसके नीचे, मतलब इस वाले लाइन के नीचे आता है, तो आप उसको क्या करोगे, एग्जिट करोगे। तो जब भी अगर आपको मौका मिलता है इधर के आसपास बाय करने का, तो बाय करके रख सकते हो। और हाँ, जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, तो ये पूरा विश्वास है कि प्राइस जो है आपके बी के हाई को क्या कर सकता है, टच कर सकता है। फेयर इनफ। तो ट्रंकेटेड जिगजैग भी बता दिया मैंने आपको, और यहाँ पे मैंने आपको एक स्टॉक भी दे दिया। तो दोनों काम हो गए। तो इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ कवर किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना ढेर सारा प्यार दोगे, ठीक है? तो आप इसको बाय करके चलो और यहाँ तक का मैक्सिमम लेंथ रहेगा और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद भी आएगा और अपना प्यार भी आप दोगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते।